मिस इकरा, एहतजाज करना है तो ज़रूर करें लेकिन पुरअमन तरीके के साथ। तो आप क्या देख रही हैं कि जब से सानिया 9 मई हुआ है या फिर तहरीक इंसाफ असम्बलियों से निकली है, इस्तीफ़े दिए, रिज़ाइन किए, तो वो एहतजाज करने पुरअमन तरीके से भी निकलें तो उन्हें करने दिया जा रहा है? अच्छा, आज के मेरे जो मौजूद गेस्ट थे उन्होंने ज़ाहिर बात है आर्मी चीफ़ के ख़िताब के ऊपर अच्छी खासी रोशनी डाली, लेकिन एक और ख़िताब भी हुआ है। और चूँकि हम आर्मी चीफ़ के भी हर बयान को दो तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिस तरह अनवर रज़ा साहब ने भी कहा, एक अंदरूनी मामलात हैं और एक हमारे बैरूनी हैं। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट इस पूरी गुफ्तगू में गया, ऑब्वियसली वो 9 मई के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि बानिए PTI अब कह रहे हैं कि जनाब आप फुटेजेस में निशानदही करें, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और जो पसे पर्दा मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो आज का बयान हम उनके उस कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट रहा वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान में रहा। उन्होंने ये कहा कि जितना ताउन आज आइनी इदारों में और हुकूमत के दरमियान है, आज से पहले कभी नहीं देखा गया। सदर जरदारी, बिलावल जरदारी, मैं खुद यानी हुकूमत और जो हमारे इदारे हैं वो यकसुई के साथ तमाम मुल्की मामलात पर एक हैं। अब वो तमाम मुल्की मामलात आप जानते हैं कौन से हो सकते हैं, उसमें PTI के साथ मामलात भी हो सकते हैं, मुज़ाकरात की बात भी हो सकती है, उसमें चाहे आइन का आर्टिकल 6 वाली बात हो जिस पे गद्दारी के मुकदमे चलाने थे, बैन, वो सब हैं। और मुझे फिर याद आया शहबाज शरीफ साहब का वो बयान भी, जब उन्होंने कहा कि अगर 2 से 10% इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हमें मिल जाती जितनी वो बानिए PTI की यानी इमरान खान साहब की करते थे, तो हम मुल्क को बहुत तरक्की की जानिब ले जाएंगे। तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए आज ज़्यादा हुआ कि आज चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर से ये तो नहीं कहा कि हम एक पेज पर हैं जो हम माजी में सुनते रहे हैं, लेकिन दबे लफ्ज़ों में या फिर खुल्लम खुल्ला उन्होंने आज की इस तकरीब के अंदर ये बता दिया है कि तमाम लोग तमाम चीज़ों पर एक पर हैं। और जहाँ तक पेज नहीं, उन्होंने किताब का इतराज़ अब तो वो चैप्टर बन गया ना सर। मामला इतना बढ़ चुका है कि किताब कहा जा सकता है। लेकिन मेरा से आगे बात बिल्कुल, लेकिन मेरी दिलचस्पी ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के इस बयान में रही, यानी कि जितने भी मामलात हैं, चाहे अब वो 9 मई को लेके, और आज ख्वाजा आसिफ साहब का बयान में कुछ देर पहले सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब के दौर में जो मुकदमात हैं फौजी अदालतों में चल सकते हैं तो अब भी चलने चाहिए। और एक बार फिर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह उन्हें माफ़ी नहीं मिलने वाली, यानी कि जितनी भी पसे पर्दा बातें दोनों साइडों से हो रही हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कुशन मिलने वाला है या एहतजाज का रास्ता। तो रिजवान साहब, एक तरफ कहा जाता है कि भाई मुआफ़ी मांगें, अकड़ छोड़ें, अकड़ छोड़ रहा है, मशरूत मुआफ़ी का अगर ऐलान हुआ है। मुसद्दिक मलिक साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने भी सुनी होगी। उसमें उन्होंने कहा कि कहते हैं जी निकलो, बाहर निकलो, मार दो, मर जाओ, जला दो, घिराव कर लो। तो भाई ये छोड़ें तरीकाकार, आएँ बैठ कर बात करें। अगर वो बैठ कर बात करने की बात कर रहे हैं तो फिर करने क्यों नहीं दी जा रही? कौन नहीं करने दे रहा सर? अब देखें ना, अगर सोशल मीडिया पर या फिर हुकूमती बयानात, तो वो कहते हैं लेट गया। अब देखिए, सोशल मीडिया पे किसकी हुकूमत है? सोशल मीडिया पे तो हमेशा से इमरान खान की हुकूमत है, बानी PTI की हुकूमत है। अच्छा। तो इसलिए मेरा मतलब, अगर सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है तो उनकी मर्जी और उनकी मंशा के बगैर तो नहीं कहा जा रहा होगा। बुनियादी तौर पे देखिए, इनका ख्याल है और उनका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है बानी PTI का, कि वो जो कहेंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो सोशल मीडिया की पेड टीम्स हैं, वो उसको जस्टिफाई कर लेंगे, उनकी जो भी बात होगी। और माजी के अंदर होता रहा है, उन्होंने एक बात कही, उसको भी जस्टिफाई किया गया। उन्होंने अगले दिन 180 डिग्री घूम के उसी के काउंटर में दूसरी बात कही, उसको भी जस्टिफाई कर दिया गया। और वाह वाह और हा हा की सदाएं जो हैं वो सोशल मीडिया पे गूंजी। बुनियादी तौर पे उन्होंने मशरूत माफ़ी का बोला है, ठीक है। दूसरी तरफ से आपको मैं खबर दे दूं, दूसरी तरफ से एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है। हाँ, ठीक है। और वो अपनी मशरूत माफ़ी लेके घूमते रहे मार्केट के अंदर, जब उसका खरीदारी कोई नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट कही है वो आप बना के नहीं लाए, तो बाकी आप जो मर्जी बना के बेचने की कोशिश करते हैं। साहब, माजरत सर, मैं आपको काट रहा हूं, तो फिर जो कहा जाता है कि भाई माफी मांगे, आप मेरी गुफ्तगू काट रहे हैं, मुझे नहीं काट सर, आपकी गुफ्तगू काट रहा हूं। जो कहा जाता है कि आप माफी मांगे, उसके बाद फिर जो है वो बातचीत होगी, तो आप कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। एक फिक्रा मैं आपको 2 दफा बता चुका हूं, आप एक फिक्रा आधा क्यों बोलते हैं? आप माफी मांगे कौम से और जो किया है उसकी सजा भुगतें। ठीक है, ठीक है। अब सजा भुगते वाला फिक्रा जो है ना वो हज़फ कर जाते हैं या ज़ेरे लब बोल देते हैं। तो भाईजान, आप जब देखिए, एक बात का तो उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि वो पेट्रोल बम फेंकते रहे। ठीक है, ठीक है ना। बनाना और इस्तेमाल करना दोनों नाकाबिले ज़मानत जराइम है भाई। ठीक है, ये उन्होंने कल के बयान के अंदर ही इतराफ़ कर लिया, और उनका ख्याल है कि कोई इसका नोटिस नहीं लेगा, और लिया भी नहीं ज़्यादातर किसी ने। वो मेरे और इकरा जैसे या बिलाल गारी जैसे चंद सरफिरे होंगे कि जो इसकी निशानदेही करेंगे। और ये जुर्म मनंडे आज
वो जुर्म मान गया जे कि मैंने मेरे और followers ने यहाँ पे इसी बात को सर मैं अगर कंटिन्यू करूँ, मेरे लिए ये हैरान कुन इसलिए था कि मेरे मुल्क का एक साबिक वजीर आजम ये बात खुल्लम खुला एक्सेप्ट कर रहा है कि जनाब हमने पेट्रोल बम किस पे फेंके, अपनी ही मुल्क की पुलिस पे फेंके, जो आप ही की सर्विंग कभी रही है। जी। और ये आप क्या इमेज आप लेकर आलमी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम मतलब पेट्रोल इसके बम फेंकते रहे? बावजूद भी आप जो है वो फंडामेंटल राइट के भी दाई हैं। हालांकि दुनिया का कोई चार्टर पढ़ लीजिए, एक अक़वाम मुत्तहिदा का फंडामेंटल राइट का चार्टर पढ़ लीजिए, फ्रिज नहीं है शामिल भाई उसके अंदर, ठीक है, ये आप पढ़ जाइए। पाकिस्तान का पहली 25 जो फंडामेंटल राइट की आर्टिकल्स है आइन की, वो पढ़ जाइए, उनके अंदर भी फ्रिज शामिल नहीं है भाई। तो मेरा मतलब है कि ही इज गेटिंग फंडामेंटल प्लस फ्रॉम द जुडिशरी, और ये सारा कुछ ऑन द डायरेक्शन ऑफ जुडिशरी उनको दिया जा रहा है ना, वो ये सारा कुछ ले भी रहे हैं और साथ में दूसरों की डांट डपट कर रहे हैं। मतलब कि वो पंजाबी का मुहावरा है कि चंगा खाना ते मंदा बोलना, वो भाईजान नहीं ज्यादा देर नहीं चलता होंदा जी, ठीक है ना।